हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। ये एक पूरी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में सारे टॉपिक्स हैं इस सीरीज़ में सारे कवर होंगे। ये एक तरीके से रिवीजन टाइप वीडियोज़ हैं। आप इसको स्पीड इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी समझने में इस टॉपिक को। और सब्जेक्ट इसमें आपके सब्जेक्ट से सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्या डिस्प्यूट्स हैं, वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और साथ साथ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडस्ट्री में बनाया जाए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसका इंट्रोडक्शन है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें कि ओवर द इशू लाइक वेजेस, वर्किंग कंडीशन और एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, आपकी वेजेस, सैलरी और जो वर्किंग कंडीशन है, मतलब अगर वो बेकार है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं वो बेकार वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो वो टॉपिक हो गया। और या फिर एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इशू होता है और उसको लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको कहते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू वेजेस और उनकी वर्किंग कंडीशन, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री का डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये इम्पैक्ट क्या करता है, इवन इफ़ वन साइडेड विन बोथ सफ़र द लॉसेज। अगर एक साइड भी जीतती है, अगर सपोज़ करिए कि एम्प्लॉयर जीत जाता है, एम्प्लॉयर वेजेस जो है वो कम वेजेस में भी अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क कराने के लिए रेडी कर लेता है। इसमें एम्प्लॉय के तो इसमें फ़ायदा हो गया, बट जो है दोनों पार्टी लॉस करेंगी, जिस तरीके से ये जो सोसाइटी पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। अब ये जो एम्प्लॉय है जो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहा है बट वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ उसका लॉस हो रहा है। अगर उसका लॉस हो रहा है तो वो कंपनी का भी प्रॉफिट नहीं कराएगी, क्योंकि वो अपनी जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको बिल्कुल उसको लो कर देगी, तो वो अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएगा इंडस्ट्री को वो एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा, दोनों पार्टीज जो है लॉस सफ़र करेंगी, और साथ साथ जो सोसाइटी है वो भी नेगेटिव अफेक्ट करेगी। इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो अब जो है अदर जो पीपल्स को बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से बिहेव करते हैं एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो भी ख़राब होगी, तो इससे सोसाइटी पे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फिर आता है कॉमन फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं इस डिस्प्यूट की। अगर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शो करना है तो क्या क्या कॉमन फॉर्म्स हैं जो डिस्प्यूट को दिखाती हैं कि इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। स्ट्राइक मतलब होता है जब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर आता है लॉकआउट, उसके अलावा पिकेटिंग, और इस तरीके से कुछ ऐसे और भी तरीके हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे कॉमन तो यही है कि वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ काम करने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स जो है, हमारी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, हम काम पे हम जो है काम को स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर आता है इसके कारण क्या क्या होते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इसके कारण जैसे हमने पढ़ लिया कुछ कुछ, तो वेजेस और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर पुअर पे मिल रहा है, मतलब उनको जो पेमेंट मिल रही है, उनको जो सैलरी, उनकी जो वेजेस मिल रही है वो अच्छे से, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ख़राब है, तो उस तरीके से भी डिस्प्यूट रेज होते हैं। फिर आता है वर्किंग कंडीशन ख़राब है, या फिर आपका सोशल इकोनॉमिक इशू जैसे पॉवर्टी और आपके अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट राइज हो सकते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। पहला आता है एक्टर्स। इसके अंदर एक्टर्स कौन है, मतलब इसमें एक्ट कौन कौन करता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर भी करते हैं, और वर्कर्स वर्सेस वर्कर्स भी होता है इसके अंदर, मतलब इसमें वर्कर्स और वर्कर्स भी आपस में डिस्प्यूट करते हैं। यहाँ पर इस डिस्प्यूट का मतलब ये ओनली ये नहीं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का हो, सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट नहीं, इसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आपस में भी, अगर वो दोनों
डिस्प्यूट कोई भी इशू होता है तो इसके अंदर काउंट होता है। या फिर कोई वर्कर्स में भी आपस में कोई डिस्प्यूट होता है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट होता है। फिर आता है एसोसिएशन, इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल भी और ग्रुप रिलेटेड इशू भी, सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएट होते हैं। उसके अलावा जो भी इनकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डिस्प्यूट दिखाने का, इसके अंदर आपकी होती हैं स्ट्राइक, गो स्लो, वो काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, और पेन डाउन मतलब होता है वो बिल्कुल काम करना बिल्कुल से ही बंद कर देते हैं। तो इस तरीके, ये कुछ तरीके स्ट्रक्चर्स हैं जिससे ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शो होता है। फिर आता है वर्बल और रिटन। ये डिस्प्यूट या तो स्पोकन हो सकता है या डॉक्यूमेंटेड हो सकता है, या तो किसी का वर्बल डिस्प्यूट हो गया हो या रिटन में उन्होंने दे दिया हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये भी एक तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट करता है। फिर आता है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब होता है कि ये रिलेटेड होने चाहिए एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो कंसर्न्स है ना वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि पर्सनल उसको ये फील होता है किसी एम्प्लॉय को कि ये वाली प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली उसके अकॉर्डिंग कोई भी इसके अंदर फैक्ट नहीं होगा। अगर वो फैक्ट तब होगा जब सब एम्प्लॉयज़ सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जैसे लो पे जो है वो सब एम्प्लॉय फेस करेंगे। फिर आता है पार्टिसिपेशन। इसके अंदर या तो एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट इन्वॉल्व करता है या तो इसके अंदर एम्प्लॉय इफेक्ट होता है। इसका में जो पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, इनमें से या तो एम्प्लॉयर सफ़र करता है इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इस डिस्प्यूट के, या फिर एम्प्लॉय सफ़र करता है। तो इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं बट इफेक्ट जो है कोई एक करता है ज़्यादा। फिर आता है कनेक्टेड टू इंडस्ट्री। ये जो होता है कंसर्न वो फंक्शनल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये ज़्यादातर फंक्शन जहाँ पर वर्कर मैनुअली वर्क परफॉर्म करते हैं उस जॉब में ये ज़्यादातर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। फिर आता है क्लियरिटी। क्लियरिटी क्या होता है, क्लियरिटी होता है जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि वो सॉल्व करे जा सके। फिर आता है सोर्सेज। जो ऑफन ये जो स्टार्ट होती हैं डिमांड, ये वर्कर्स की जो डिमांड जो यूनियन स्टार्ट करते हैं। और क्या होता है ये डिस्प्यूट किस तरीके से क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो सकता है। ये स्टार्ट जब होता है जब वर्कर्स की डिमांड है, ये यूनियंस की कुछ डिमांड है जो रिजेक्ट कर देते हैं एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर देगा तो ये डिस्प्यूट जो है बढ़ जाएगा और एक तरीके से ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाएगा। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब जो क्लासिफिकेशन है मतलब डिवाइड कर रखा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से किस बेसिस पे डिस्प्यूट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक डिस्प्यूट। ये रिलेटेड होता है हमारा मनी से रिलेटेड। इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड, जैसे वेजेस, सैलरी, बोनस और जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स ऐसे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। तो वो डिस्प्यूट्स पैसों से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, उनकी सैलरी हो गए, उनके बोनस हो गए और कोई भी बेनिफिट हो गए, वो इस इकोनॉमिक डिस्प्यूट में इंक्लूड होंगे। फिर आता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आता है जो लेबर की प्रैक्टिस है और जो लेबर के लॉज बनाए गए हैं उसका अनफेयर यूज़ हो रहा हो, जैसे कि मिसयूज़ हो रहा हो पावर का बाय मैनेजमेंट, जिसमें वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यूनियंस के राइट को। अब जो मैनेजमेंट है वो अपने पावर का यूज़ करके जो यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉयज़, जो उनके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो आवाज़ को कंपनी तक पहुंचाती है, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाती है, अपनी पावर का यूज़ करके कंपनी उनकी आवाज़ को दबा रही हो। उसके अलावा आता है आपका ग्रीवेंसेस एंड द राइट कॉन्फ्लिक्ट। इसमें होता है कि जो इशू है रिलेटेड टू डिसिप्लिन, सैलरी और जो भी लीव्स हैं उससे रिलेटेड जो इशू हैं इस ग्रीवेंसेस और राइट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। क्योंकि ग्रीवेंसेस क्या होती हैं वो प्रॉब्लम्स, और राइट क्या होते हैं जो एक एम्प्लॉय के हक है, जो वर्कर्स का जो हक है वो उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे सैलरी, लीव, क्योंकि लीव तो हर एम्प्लॉय का एक तरीके से राइट है, सैलरी भी उसका राइट है। अगर वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलना ऑब्वियस है, तो उसके लिए उसका ये राइट है। अगर इस चीज़ में कोई भी इशू आता है तो ये ग्रीवेंसेस एंड द राइट कॉन्फ्लिक्ट में ये फॉल करता है डिस्प्यूट। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट में आता है जब मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है रिकॉग्नाइज करने से यूनियन को वैल्यू नहीं देता है, यूनियन की बातों को इग्नोर करता है, उसके जो इशूज़ हैं उनको सॉल्व नहीं करता है, तो ये रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट में आता है। फिर आता है रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अब रीजंस क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न जो कि हमारे मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है या फिर हमारे फाइनेंशियल जो है टर्म से रिलेटेड है। वो आता है आपका पुअर वेजेस। अगर अच्छे से सैलरी जो है वो नहीं मिल रही है तो ये एक रीज़न हो सकता है जिससे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो वेजेस जो है वो फेयर होनी चाहिए, पुअर वेजेस नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस होता है एक तरीके से जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है उस रेट पे सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो वो उसको कवर करने के लिए
इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए कि डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। अगर वो नहीं होगा तो जो वर्कर्स हैं वो उस इन्फ्लेशन रेट से कैसे फ़ाइट कर पाएंगे। तो उनकी जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उनकी सैलरी भी उस तरीके से बढ़नी चाहिए। तो ये एक रीज़न हो सकता है उनके डिस्प्यूट का। फिर आता है बोनस डिस्प्यूट जिसमें उनको बोनस नहीं दिया जाता है, ऐसे डिस्प्यूट जिसमें उनको बोनस चाहिए होता है, अगर वो बोनस नहीं मिलता है तो ये डिस्प्यूट का एक रीज़न बन सकता है। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है तो हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो वही वर्क कर रहा है और उसकी वजह से ही कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। तो वो भी चाहते हैं कि जो प्रॉफिट है उसका शेयर उनको भी मिले, तो वो डिमांड करते हैं। अगर उनकी वो डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है तो उनकी जो ये है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है। फिर आता है बैड वर्किंग कंडीशन। अगर जिस प्लेस पे काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर जो है बैड वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्लीननेस नहीं होगी, तो वो जो है वहाँ पर क्लीन वाटर नहीं होगा, ड्रिंकिंग वाटर, तो इस तरीके से वो कंडीशंस जो है बैड वर्किंग कंडीशन होगी और इसमें भी जो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। फिर आता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अगर जो है उन एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करा जा रहा है, उनको काफ़ी लंबे समय तक उनको काम करना पड़ रहा है विदाउट ब्रेक, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि डिस्प्यूट कंपनी में हो। उसके अलावा अब सेकंड जो एक रीज़न आता है वो होता है मैनेजमेंट का रीज़न। ये सारे इकोनॉमिक थे जो फंड से रिलेटेड, जो वैसी प्रॉब्लम्स है जो इकोनॉमिक्स मतलब मॉनेटरी टर्म्स में। उसके अलावा आते हैं मैनेजमेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। पहला आता है नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनियन। जो यूनियंस हैं जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती हैं कंपनी के आगे, एम्प्लॉयर के आगे, तो उसको ही रिकॉग्नाइज ना करें, वो अच्छे से जो यूनियंस हैं, एम्प्लॉयर जो है उनकी बात ना सुने, तो इस तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें कि एग्रीमेंट होता है जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो ये कंडीशंस हैं, जैसे 8 आवर्स का डेली वर्क करना होगा, उसमें टी ब्रेक होगा, एम्प्लॉयर से होगा कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उसको अगर वो ओवर टाइम करेगा तो उसको ये पे मिलेगा, अगर वो अगर रेगुलर आवर्स करेगा तो उसको ये पे मिलेगा। इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। तो अगर वो एग्रीमेंट ब्रीच हो जाते हैं, वो मतलब ब्रीच का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय कोई भी एग्रीमेंट से मना कर देता है, वो उसको फॉलो नहीं करता है, तो इस तरीके से भी डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। फिर आता है नेग्लेक्ट एंड मिस ट्रीटमेंट बाय सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज कर रहे हैं, मतलब जो एक तरीके से जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं उनकी वो नेग्लेक्ट करें और मिस ट्रीट करें, मतलब अच्छे से ट्रीट ना करें एम्प्लॉयज़ के साथ, तो फिर ये एक डिस्प्यूट क्रिएट करने का रीज़न भी हो सकता है। अनफेयर रिक्रूटमेंट हो और प्रमोशंस हो। अनफेयर रिक्रूटमेंट मतलब जो जैसे रिलेशनशिप में है या फिर अपने जो फैमिली के जो लोग हैं उनको ही रिक्रूट कर लिया और ये फेयर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, और इसमें जो एम्प्लॉयर के फेवरेट लोग हैं उनका प्रमोशन कर दिया, तो इस तरीके से भी एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। फिर आता है अनजस्टिस रिटेंचमेंट एंड डिमोशंस, कि मतलब ट्रांसफ़र कर दिया कहीं और जो उनको पसंद नहीं है, किसी मैनेजर को कोई वर्कर पसंद नहीं है तो उसका तो ट्रांसफ़र कर दिया और उसका डिमोशन कर दिया, उसको नीचे लोअर पोस्ट पे उसने कर दिया। उसके अलावा जो उसके फेवरेट है उनको प्रमोशन कर दिया, उनका रिक्रूटमेंट किसी अच्छे प्रमोट कर दिया, उनके सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब उनको एक तरीके से आगे बढ़ाया, उनकी ग्रोथ में हेल्प करी। फिर आता है करप्शन और वीक यूनियन लीडरशिप। अगर जो यूनियन की लीडरशिप है, जो यूनियन बनी हुई है, जो वर्कर्स के इश्यूज़ को कंपनी तक लेके जाएगी, अगर उसकी लीडरशिप बेकार है, करप्ट है, तो उस तरीके से भी एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। एम्प्लॉयर जो है वो अपोजिशन करें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। जो हर एम्प्लॉय को होना चाहिए कि उसके जो वर्कर्स हैं वो फुली पार्टिसिपेट करें कंपनी की पॉलिसीज़ में, डिसीजंस में, ताकि क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उन्हीं को परफॉर्म करना है, वो ही जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाएंगे। कंपनी के कस्टमर जो भी होंगे वो फर्स्टली जो है वो इंटरेक्ट करेंगे उसके जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, तो उनका ही मेन रोल होता है। तो हर एम्प्लॉयर चाहता है, हर एम्प्लॉय को यही सोचना चाहिए कि उसके जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा कंपनी के लिए पार्टिसिपेट करें। अगर एम्प्लॉय उसका ओपोजिशन करता है, मतलब वो नहीं चाहता कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ अपना काम करें और बस उनको कोई मतलब ना हो कंपनी के डिसीजन से, बस जो कंपनी डिसाइड करें कंपनी के जो टॉप लेवल, और वो बस उनके ऊपर एक तरीके से बता दें उनको कि ये आपको परफॉर्म करना है, तो एम्प्लॉय बस चुपचाप परफॉर्म करें और अपने सैलरी लें और चले जाएं। बट
अगर ऐसा कुछ होता है तो ये डिस्प्यूट क्रिएट करने का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। फिर आता है पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। जो ट्रेड यूनियंस बनती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर वो कोई इशू को सॉल्व करने के लिए कंपनी के आगे लेके आती हैं, बट उनको पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि ये जो है एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं करना, तो उस तरीके से भी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। फिर आता है मिसयूज़ ऑफ यूनियन पावर। यूनियन की जो पावर है उसका मिसयूज़ किया जाए, उनकी वजह से कुछ ऐसी जो डिमांड्स है जो नहीं करनी चाहिए एम्प्लॉयर को, वर्कर्स को, तो वो ट्राई करें कि हम इनको भी फुलफ़िल करा लें अपनी कंपनी से। तो ऐसी मिसयूज़ करना पावर का भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में और उनके वर्कर्स में। फिर आता है स्ट्राइक इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल एजेंडाज। मतलब जो पॉलिटिकल तरीके से जो स्ट्राइक हो कि भाई किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से स्ट्राइक स्टार्ट हो जाए कंपनी में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर आता है इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या क्या कारण, क्या इस तरीके से जो डिस्प्यूट्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आता है सबसे पहले प्रोडक्शन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन किस तरीके से इफेक्ट होती है अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तो इसमें डिस्ट्रप्शन हो जाता है सर्विसेज का और सप्लाई का। सर्विसेज नहीं दे पाते, जो कंपनी अपने कस्टमर्स को सर्विस नहीं पहुंचा पाएगी, अगर उसके वर्कर्स ही काम करना बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन ही करेंगे नहीं, तो जो है प्राइस हाइक हो जाएगा और शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन टॉयज़ बना रही है, और टॉयज़ तो मतलब एक तरीके से लग्जरी आइटम हो गया। अगर हम बेसिक लें कि टी पैकिंग चलती है, अगर वर्कर्स जो हैं वो प्रोडक्शन बंद कर दें और टी की जो मार्केट में जो सप्लाई है वो जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, और जो टी की जो शॉर्टेज हो जाए, तो प्राइस जो है वो हाइक करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ अवेलेबल होगी उसके जो प्राइस हैं बहुत हाइक करेंगे। तो इस वजह से प्रोडक्शन जो है इफ़ेक्ट करती है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो प्रोडक्शन को भी बहुत बेकार तरीके से इफ़ेक्ट करता है। फिर आता है जो एम्प्लॉयर होता है, जो मैनेजर होता है, उसका किस तरीके से इसके अंदर इफेक्ट होता है। एम्प्लॉयर किस तरीके से इफेक्ट होता है अगर उसकी इंडस्ट्री में कोई भी डिस्प्यूट होता है। सबसे पहले तो उसे फाइनेंशियल लॉस ही होगा, उसके बाद उसका मार्केट शेयर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी सर्विसेज मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगी तो उसका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इतने टाइम में उसके कॉम्पिटिटर अच्छी सर्विसेज देके उनको बीट कर देंगे। और रेपुटेशनल डैमेज, अब उनकी रेपुटेशन भी कम हो जाएगी जब न्यूज़ में, मीडिया में ये तरीके की चीज़ें आएंगी कि जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में उसके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी कि ये डिस्प्यूट चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरीके से रेपुटेशन भी डैमेज हो जाएगी। फिर आता है एम्प्लॉयज़ का इसके अंदर क्या नुकसान है अगर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले तो उनका इनकम लॉस है, उसके बाद उनको डेट लेना पड़ेगा, उनको मेंटल स्ट्रेस भी होगा, और साथ साथ उनके ऊपर पुलिस एक्शन भी होगा। फिर आता है पर्सनल हार्डशिप भी होती है, कुछ फैमिली से रिलेटेड भी उनको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उनका एक तरीके से इनकम में लॉस होगा। उसके बाद आता है सोसाइटी के इसके अंदर क्या लॉस होगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा, जब कोई एम्प्लॉयर जो हैं वो अच्छे से लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, तो इस तरीके से लॉ और ऑर्डर का इशू जो है बहुत क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। उसके बाद स्ट्रेन रिलेशनशिप, अब इस रिलेशनशिप पे कि भाई उस एम्प्लॉय ने अच्छे से अपने जो एम्प्लॉयर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा, या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से बहुत मिसबिहेव करता है, कोई भी इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो लोगों के माइंड में आने लगेंगे, सोसाइटी में आने लगेंगे, और उनके रिलेशनशिप को वो बेकार समझने लगेंगे। फिर आता है इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंसेस में पब्लिक एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। फिर आता है इकोनॉमिक होता है कि इकोनॉमिक तो आइडल लेबर और आइडल इक्विपमेंट क्या होते हैं। आइडल लेबर होता है जब वो उस इक्विपमेंट पे काम नहीं कर रही होती है, तो वो जो इक्विपमेंट है वो खाली पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल उस मशीन पे प्रोडक्शन होती है, पर एम्प्लॉयज़ एंड लेबर है उसने स्ट्राइक कर दी, तो वो एम्प्लॉयज़ जो है उस टाइम पे जो वो मशीन है वो खाली पड़ी है, तो उसको कहेंगे हम आइडल मशीनरी या फिर इक्विपमेंट। उसके अलावा आता है ड्रॉप इन आउटपुट, जब वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो उनका आउटपुट है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, और साथ साथ जो है नेशनल इनकम भी जो है उनकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे मेथड्स बनाए गए हैं जो इन डिस्प्यूट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और कोई भी आपका डाउट है या फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।